शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन आमीन व इला गैरिन निहाया। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ नबी पाक और आले नबी पाक की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। बाआवाज़ बुलंद सारे लोग मिल के पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिसाले मुस्तफ़ा कोई पयंबर हो नहीं सकता, मिसाले मुस्तफ़ा कोई पयंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। बड़ों में सबसे पहले जिसने तस्दीक़े रिसालत की, सदाकत में कोई सिद्दीक़े अकबर हो नहीं सकता। हबीबे किबरिया के जानशी फारूक उस्मा है, कोई इन खास गाने हक का हमसर हो नहीं सकता। नबी के यार और अंसार सब अफजल है आलम में, मगर मिसले अली कोई बिरादर हो नहीं सकता। उठाया जिनको कांधे पर, चढ़ाया जिनको कांधे पर रसूलुल्लाह ने अक्सर, कोई हम रुतबे शब्बीरो शब्बर हो नहीं सकता। कोई हो मुत्तकीयो आलिमो जाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। हुआ तू अशरफी मद्दाह सुल्ताने दो आलम का, नसीबे का कोई ऐसा सिकंदर हो नहीं सकता। दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद हैं नौजवाना ने शोहदाए करबला कमेटी दामोदरपुर। आप अपने नसीबे पर जितना नाज करें ये कम है कि 20 सालों से आप मुसलसल बारगाहे इमाम हुसैन में अपनी गुलामी का खिराज पेश करते हैं। यकीन जाने हर साल आपकी महफिल बारगाहे इमाम पाक में कबूल हो जाती है, हर साल मकबूल हो जाती है। खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दसा की बड़ी मशहूर व मारूफ आयत पाक की हमने तिलावत की है। अल्लाह पाक का फरमान है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन दीने इस्लाम है। अल्लाह के नजदीक दीन दीने इस्लाम है। पूरी दुनिया में मजहब की तादाद ज्यादा है, इन्हें गिना जा सकता है। धर्म कितने हैं इनकी गिनती की जा सकती है। इंसान कितने हैं इन्हें गिना जाता है, गिना जा सकता है। मुसलमान कितने हैं इसको भी गिना जा सकता है। मगर पूरी दुनिया में दीन सिर्फ एक है और उस दीन का नाम दीन इस्लाम है। दुनिया के लोगों को कुछ को ये समझ में आया कि दीन इस्लाम 1400 साल पुराना है। ये उनकी कमफहमी है, ये उनकी कजफहमी है। मजहब इस्लाम को ये न समझो कि मजहब इस्लाम 1400 साल पहले दुनिया में आया और आज दुनिया में इस कदर फैल गया है कि आबादी के एतबार से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई मजहब के मानने वाले हैं, और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जिसको मानने वाले लोग हैं वो साहिबे ईमान है, मुसलमान हैं। और तीसरे नंबर पर जिनकी आबादी आती है वो नास्तिक हैं, जो जिनका कोई धर्म नहीं है। इसी से पूरी दुनिया को टेंशन है। पूरी दुनिया के धर्म वाले इसी टेंशन में जी रहे हैं
पूरी दुनिया के लोग इसी में घबराए हुए हैं कि 1400 साल पहले मक्का की सरजमीन से मदीने के ताजदार ने न जाने कैसी आवाज बुलंद कर दी है कि सिर्फ 1400 साल में ये मजहब, ये दीन इस कदर तरक्की कर गया कि आज दुनिया की आबादी में दूसरे हिस्से पर है ये। और माहिरीन को पता है कि आने वाले 50 साल में पूरी दुनिया में जिसे सबसे पहला मकाम मिलने वाला है वो दीन इस्लाम है। जावेद भाई ने और शायर इनकलाब हजरत महफूज कामिल मुजफ्फरपुरी साहब ने हमसे कहा कि मुकम्मल करबला में रहिएगा। और मेरी एक आदत है कि मैं करबला में रहता हूं। अब मेरा ये मानना है कि हर हुसैनी करबला में रहना चाहता है, हर हुसैनी चाहता है हम करबला में रहें, इसलिए कि करबला से हमें वो सबक मिलता है, करबला से हमें वो पैगाम मिलता है कि करबला के पैगाम पे अगर हम अपनी जिंदगी को गुजार दें तो हम मुख्तसर रहकर पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। ये पैगाम हमें करबला से मिलता है। मगर ठहर कर सिर्फ आप मुझे 10 मिनट दीजिए, फिर मैं लाता हूं आपको करबला में। क्यों, क्या दिक्कत थी? इमाम पाक को करबला में घेरा गया। इमाम पाक ने कहा था करबला में कि मुझे जाने दो, मैं सरहद पार चला जाता हूं, मुझे मोहलत दे दो, मुझे जाने दिया जाए, मैं जाना चाहता हूं, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं लड़ने नहीं आया हूं, मैं ये बताने आया हूं कि यजीद को मैं खलीफा नहीं मानूंगा। अच्छा, यजीद कोई बाहर का था? यजीद के बाप का नाम सहाबी रसूल हजरत अमीर माविया है और हजरत अमीर माविया के अब्बा का नाम, मैं बाद ईमान के बाद बात कर रहा हूं, हजरत अबू सुफियान है। हजरत अबू सुफियान की एक बेटी जिनका नाम उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत की प्यारी ज़ौजा हजरत उम्मे हबीबा, वो हजरत अमीर माविया की बहन यानी यजीद की फूफी, यजीद की फूफी मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ौजा और जब नबी पाक की बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रिश्ते में इमाम हुसैन को नानी जान लगती हैं और यजीद को क्या तो फूफी लग रही हैं। यानी एक तरफ मैदाने करबला में नवासा है तो एक तरफ मैदाने करबला में भाई का बेटा भतीजा यजीद है। अगर रिश्ते को जोड़े तो यजीद रिश्ते में मामू लग रहा है और उधर इमाम हुसैन रिश्ते में भांजा लग रहे हैं। मैं इसलिए बिल्कुल बिंदास होकर बोल रहा हूं कि उस्ताजुल उलमा, अब मैं फख्र से कहता हूं मुख्तारुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मुख्तार अहमद रज़वी साहब क़िबला स्टेज पे तशरीफ फरमा है। अगर कुछ क्रॉस मामला होगा तो अभी रिएक्शन, इन्फेक्शन और ऑपरेशन सब हो जाए। हजरात मोहतरम, रुकता जाइए, हम ला रहे हैं ना, थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए। मैं इनको नाप रहा हूं कि ये कितने में हैं। हजरात मोहतरम, मैं ठहरा इसीलिए हूं, वरना मैं बोलकर आगे बढ़ जाता, मैं बोलकर आगे बढ़ जाता। जहन को हाजिर करिए आप, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत उम्मे हबीबा इमाम हुसैन की नानी लग रही और यजीद की कौन है? बोलिए, फूफी। तो यजीद की फूफी तो हजरत ज़ैनब, हजरत खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा को यजीद भाई न लगा, मामूजाद भाई। तो मामूजाद भाई बेटे को क्या लगेगा? मामू लगेगा ना।
फिर ये बेटे को मामू लगेगा। हजरत मोहतरम जहन को हाजिर करें आप, क्यों, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? तो सुनिए, करबला में जो जंग की शुरुआत हो रही है ये 60 हिजरी में कुछ शुरू नहीं हुआ है। आप कहेंगे 59 में, नहीं, 20 साल पीछे आइए, 40 हिजरी में आइए। 40 में शुरुआत नहीं, और ऊपर आना होगा। 36 में मैं कहूंगा नहीं, फिर कब? तो और ऊपर आइए, 32 में आइए। कहां आइए? अब 32 36 आपको नहीं समझ में आ रहा है, 10 मिनट रुकिए, सब समझ में आएगा। नबी मुअज्जम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया मक्कतुल मुकर्रमा में। आकाए करीम ने मजहब इस्लाम की दावत दी। मक्का वालों ने सताना शुरू किया, मक्का वालों ने परेशान करना शुरू किया, मगर मजहब इस्लाम मजबूत व मुस्तहकम होता चला गया। 3 साल आकाए करीम ने मेहनत फरमाई। 39 मुसलमान हुए थे। हजरत उमर फारूक के हक में मेरे आका ने दुआ फरमाई। हजरत उमर फारूक दारे अरकम में तशरीफ लाए, कलमा पढ़े, मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। 40 हो गए मुसलमान। जिन्हें 40वें पर एतराज है उन बख्तों को कह दो कि 40वें पे कल मक्का के मुशरिकीन को एतराज था, जो उनके रिश्तेदार हैं उन्हें आज 40वें पे एतराज हो रहा है। वो इसलिए कि जब 40 मुसलमान इकट्ठा हुए थे तो हजरत उमर फारूक ने कहा, आकाए करीम की बारगाह में अरीजा पेश किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग जब हक पर हैं तो छुप छुप कर इबादत नहीं, एलानिया इबादत करेंगे। मेरे आका फरमाते हैं बिल्कुल हम एलानिया इबादत करेंगे। तो आधे मुसलमान एक तरफ, आधे मुसलमान एक तरफ, और एक के सामने खड़े हो गए हजरत अमीर हमजा, और एक तरफ खड़े हो गए हजरत उमर फारूक, और बीच में आए दो आलम के मालिको मुख्तार। काफिला दारे अरकम से निकला। मक्का के मुशरिकीन को खबर मालूम हुई, उन्हें यह बताया गया कि दारे अरकम से मुसलमानों का काफिला निकला है जो खाने काबा खुल्लम खुल्ला तवाफ करने जा रहा है। लोग निकले कि हर दिन की तरह आज इन पर पत्थर बरसाएंगे, हर रोज की तरह आज इन पर लाठियां, आज इन पर पत्थर बरसाएंगे, आज इन्हें सताएंगे। जब लोग सामने आए तो मुशरिकीन मक्का ने देखा, एक तरफ अमीर हमजा है, एक तरफ उमर फारूक है, दरमियान में दो आलम के मालिको मुख्तार है। मुशरिकीन ने कहा चुपचाप घर में दाखिल हो जाओ, वरना उमर और अमीर हमजा के हमले से बच नहीं पाओगे। पहुंच गए मेरे आका खाना काबा, खुल्लम खुल्ला किया तवाफ। हजरत उमर निकले मक्के में, पहुंचे अबू जहल के घर, दरवाजे पे दस्तक दी, कहा अबू जहल, कहा कौन, कहा उमर हो, कहा अच्छा आता हूं। और उसके आने से पहले हजरत उमर ने फरमाया अबू जहल सुनो ना, मैं मुसलमान होकर आया हूं, इतना कहना था। दरवाजा उसने न खोली, वो बाहर न निकला और दूसरे के घर गए। जिसके घर गए जाकर कहा मैं मुसलमान हो गया हूं। हिम्मत किसी में न हुई कि हजरत उमर के सामने आए। हजरत उमर कह रहे हैं हैरत की बात है, कोई मुझ पर पत्थर नहीं बरसाता, कोई मुझको मार नहीं रहा है, कोई मुझ पर हमला नहीं कर रहा है, इसकी वजह क्या है? तो एक शख्स सामने आया, उसने कहा अगर ऐलान करवाना है, अब पत्थरों की बारिश करवानी है, तो पहाड़ पे जो टोली बैठी है ना वहां पे जाइए और उन लोगों से कह दीजिए कि मैं मुसलमान हो गया हूं। फिर देखिए रिएक्शन। जाकर कहा हजरत उमर ने तुम लोग क्यों बैठे हो? कहा हम लोग इसलिए बैठे हैं कि कौन मुसलमान गुजर रहा है, हम लोग ऐलान करेंगे ताकि लोग उस पर हमला करेंगे। तो हजरत उमर ने कहा तो फिर ऐलान करो ना कि उमर मुसलमान हो गया है, वो साहिब ईमान हो गया है, वो मोहम्मद अरबी पर कुर्बान हो गया
गया है। जैसे ही ये ऐलान किया, हजरत उमर पे पथराव शुरू हो गए, पत्थरों की बारिश होने लगी। हजरत उमर आए मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में, मगर इस्लाम के वो बहार के दिन थे कि अब छुप छुप कर इबादत नहीं, खुल्लम खुल्ला इबादत हो रही। अशाअते दीन, अल्लाह का हुक्म हुआ मेरे महबूब मक्का से हिजरत कर जाइए। आकाए करीम हिजरत करके गए मदीने। नबी पाक से पहले पहुंच गए हजरत उमर मदीना। नबी पाक पहुंचे मदीने पाक। हिजरत का पहला साल बड़े अच्छे से गुजरा। हिजरत का दूसरा साल कुफ्फारे मक्का ने 1000 लश्करे जर्रार को लेकर चढ़ाई कर दिया। वो भी रमजान का महीना कि सब मुसलमान रोजे से होंगे, हमला करेंगे, बच नहीं पाएंगे। मुसलमानों की तादाद 313 थी, मगर जंगे बद्र में गए 312, मगर शामिल किया जाता है 13 को। उसकी बड़ी वजह यह है कि उसी वक्त हजरत रुकैया जो नबी मुअज्जम की प्यारी शहजादी हैं, जो उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी, उनकी तबीयत नासाज थी। आकाए करीम ने फरमाया, उस्मान आप मदीने में ठहरिए, अपनी बीवी की तीमारदारी कीजिए, आपको जंग में शरीक होने का सवाब मिल जाएगा। हजरत मोहतरम, जब ये सब सहाबा गए मैदान बद्र में 2 हिजरी और 17 रमजानुल मुबारक का वो मुबारक मसीह मसूद दिन, 312 मुसलमानों ने 1000 कुफारो मुशरिकीन को भगा डाला और मजहब इस्लाम के परचम को बुलंदोबाला कर दिया। आ गए इस्लाम के बहार के दिन। इस्लाम तरक्की कर रहा है। 2री हिजरी खत्म, 3री हिजरी में हजरत खातून जन्नत के घर में हजरत इमाम हसन की तशरीफ आवरी हुई। 4थी हिजरी में हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए। 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं हिजरी में रबीउल अव्वल का महीना आया। मुस्तफा जाने रहमत की तबीयत अलील है। आकाए करीम इस जहान फानी से जाहिरी तौर पर रुखसत फरमाने वाले हैं। आकाए करीम मस्जिद नबवी शरीफ में इमामत के लिए तशरीफ न ले जा पा रहे हैं, इसलिए कि बीमारी की वजह से अलालत है, अलालत की वजह से नकाहत है। जहन को हाजिर करें आप, मेरे आका मस्जिद नबवी में न जा पा रहे हैं तो मेरे आका ने फरमाया उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से कि आयशा अबू बकर से कह दो कि वो इमामत फरमाएं, अबू बकर से कह दो कि वो मुसल्ले इमामत पर जाएं। एक रोज हजरत अबू बकर मुसल्ले इमामत पर हैं, नमाज शुरू है, मेरे आका तशरीफ ले आए। आका का आना था कि हजरत अबू बकर मुसल्ले से हट गए, मुस्तफा जाने रहमत मुसल्ले इमामत पर चले गए। बाकी नमाज मेरे आका ने पूरी करा दी, मगर किसी ने न कहा कि नमाज न हुई, इसलिए कि दरमियाने नमाज इमाम में तब्दीली है। मुस्तफा जाने रहमत की याद नमाज में आ जाए तो जिनकी नमाज बातिल होती है, अक्ल के अंधों, ये सहाबी की नमाज है कि अगर नबी आ जाए तो मुसल्ले इमामत से सहाबी हट जा रहे। ये सहाबी की नमाज है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी में पर्दा फरमा गए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल फरमाने के बाद अंसारो मुहाजिरीन के कुछ लोग इकट्ठा होकर खलीफा कौन बने, इस्लाम के बागडोर को कौन संभाले, उधर एक अलग तैयारी चल रही है। और इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक, हजरत तलहा, हजरत जुबैर,
हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और पूरा अहले बैत यहाँ इंतजाम इंसराम में लगा है। इतने में खबर मिली कि उधर अंसारो मुहाजिरीन बैठे हुए हैं और वो लोग ये तय कर रहे हैं कि किसी न किसी को खलीफा का ऐलान किया जाए, किसी न किसी को अमीर बनाया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उमर फारूक से कहा चलिए हम दोनों उधर चलते हैं, और इधर हजरत अली से, हजरत उस्मान से, हजरत तलहा से, हजरत जुबैर से कहा आप सब तजहीज़ो तकफीन की तैयारी कीजिए, मैं देख कर आता हूं उधर क्या है। जब उधर पहुंचे अंसारो मुहाजिरीन के जमघट में तो देखा कि वहां तैयारी हो रही है कि किसी को अमीर बनाया जाए, किसी को खलीफा बनाया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां पहुंचे। वहां के हालात इतने संगीन थे, वहां के हालात इतने नाजुक थे कि अगर किसी को खलीफा न बनाया जाए तो उसी वक्त फसाद हो जाने का अंदेशा है, उसी वक्त लड़ जाने का अंदेशा है। हजरत उमर फारूक ने हालात को समझा और हालात के पेशे नजर फरमाया ये मेरी राय है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को हम इस्लाम का पहला खलीफा कबूल कर ले, जिसे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मुसल्ले इमामत पर भी तशरीफ फरमाया है और मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ ये यारे गार भी रहे हैं, आकाए करीम से बहुत करीब भी रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाद जिनका मकामो मर्तबा है वो जात हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। हम चाहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम के पहले खलीफा बने। आपका कोई एतराज? तो सबने कहा कि हमें एतराज नहीं है। सबने हाथ खड़े कर दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर हजरत उमर ने हाथ रखा और बैत ले ली। दीगर सहाबा ने बैत लिया। हजरत अली को एतराज कि हमें कहा नहीं और ये बात कर ली गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनसे कहा अली वहां के हालात बड़े नाजुक थे, वहां के हालात बड़े दर्दनाक थे। अंदेशा था मुसलमानों के लड़ जाने का, अंदेशा था मुसलमानों के आपस में लड़ जाने का। हमने उस हालात के पेशे नजर ये बात रखी और सबके राय से ऐसा हुआ है। आप बताएं क्या है? जब ये बात सामने रखी गई तो हजरत अली ने भी हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपना हजरत अबू बकर सिद्दीक की बैत कबूल कर ली, उन्हें खलीफा तस्लीम कर लिया। मजहब इस्लाम की तरवीजो अशात होने लगी। यहूदो नसारा को लगा था, ईसाइयत को लगा था, हुनूद को लगा था, नसरानियों को लगा था। सारे लोग खड़े हो जाइए। हुजूर हजरत अल्लामा सैयद अहमद रजा कादरी मुहतमी में दादर्श इदारा शरिया पटना की आमद हो रही है। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस सैयद अहमद हुसैन साहब किबला, सैयद अहमद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। हजरात मोहतरम जहन को हाजिर करें। आप जोरदार आवाज में एक मर्तबा कह दीजिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन, जोर से कहिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली, या अली, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम जहन को हाजिर करें। नबी मुअज्जम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, खलीफा अव्वल हैं आप। इस्लाम में जो लोग नए नए दाखिल हुए थे उन्हें लग रहा था अब इस्लाम के दामन को छोड़ना है। कुछ लोगों ने सोचा मुस्तफ़ा जाने रहमत तो ना रहे, अब ज़कात भी ना देंगे तो चलेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खुल्लम खुल्ला ऐलान फरमाया कि सुन लो, नबी मुअज्जम के जमाने में इस्लाम का जो तरीका था उसी तरीके पे हम अमल करेंगे और जिंदगी गुजारेंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरमान को हटने नहीं देंगे, उनके हुक्म को टूटने नहीं देंगे, उनके किसी कानून को हम टूटने नहीं देंगे। हजरात मोहतरम यहूदो नसारा शर्मिंदा हो गए कि इस्लाम तरक्की करने लगा है, मजहब इस्लाम की तरवीज व अशात हो रही है। 2.25 साल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफत के बागडोर को संभाला
2.25 साल के बाद आपकी तबीयत नासाज हुई। 13 हिजरी में जिलहिज्जा के महीने में हजरत अबू बकर सिद्दीक की तबीयत नासाज हुई। जमादियुल आखिर के महीने में हजरत अबू बकर सिद्दीक की तबीयत नासाज हुई। आप बीमार पड़े और उसी बीमारी वजह से आप इस जहान फानी से तशरीफ ले गए। आपके इंतकाल के बाद हजरत उमर फारूक इस्लाम के दूसरे खलीफा चुने गए। वो इसलिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने ही जमाने में सहाबा को इकट्ठा करके ये राय ले लिया था और हुक्म जारी कर दिया था कि मेरे बाद इस्लाम के खलीफा हजरत उमर फारूक होंगे। सबने इकरार कर लिया था, तो लिहाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत अमीर हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर फारूक इस्लाम के दूसरे खलीफा मुकर्रर किए गए। हजरत उमर फारूक ने इस्लाम के बागडोर को संभाला। मजहब इस्लाम बड़ा मजबूत और मुस्तहकम हो गया। आप 10.5 साल तक हुकूमत के बागडोर को संभालते रहे। उनके इंतकाल के वक्त, उनकी शहादत के वक्त जब आप पे हमला हुआ, आप जख्मी हुए, तो उस वक्त हजरत उमर फारूक ने उसी जख्मी के अय्याम में सहाबा को बुलाया। 6 सहाबी आए, उन सबों को बुलाया और कहा मेरी राय है कि मेरे बाद आप 6 में से किसी एक को खलीफा चुन लीजिएगा। उसमें एक जात हजरत अली की है, एक जात हजरत उस्मान गनी है, हजरत तलहा है, हजरत जुबैर है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ है, हजरत साद बिन अबी वकास है और हजरत उमर फारूक के बेटा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर है। उनके बारे में हजरत उमर ने फरमाया कि मेरा बेटा खलीफा नहीं होगा, सिर्फ राय देने के लिए इस कमेटी में मौजूद रहेगा। लिहाजा हजरत उमर ने यह तय कर दिया था कि इन 6 सहाबा में से किसी एक को खलीफा बनाना है। हजरत उमर के इंतकाल के बाद, आपकी शहादत के बाद इत्तफाक राय से हजरत उस्मान गनी को इस्लाम का तीसरा खलीफा चुन लिया गया। हजरत उस्मान गनी 12 साल तक इस्लाम के बागडोर को संभालते रहे। 6 साल बड़ी शान और शौकत के साथ गुजरा। मजहब इस्लाम पूरी दुनिया में छा गया। मगर 32 हिजरी का जमाना आ रहा है। एक नाहंझार, एक कमीना, एक बदबख्त, एक मुनाफिक सना से उठता है। वो असल में यहूदी है, मगर वो मदीने में दाखिल हुआ अब्दुल्ला इब्ने सबा बनकर, मुसलमानों का रूप लेकर था। वो यहूदी मुसलमान बनकर मदीने में आया, सिर्फ इसलिए आया कि मुसलमानों को लड़ा दिया जाए, उनको आपस में उलझा दिया जाए। जब ये लोग लड़ जाएंगे, इस्लाम खत्म हो जाएगा। मदीने में रहा, कमजोरियों को महसूस किया, वो बसरा गया और वहां जाने के बाद उसने सबसे पहले ये मक्कारी की और उसने कहा कि सुनो सुनो, हर नबी का एक खलीफा होता है। तो जैसे पहले नबी के खलीफे हुआ करते थे, ऐसे ही नबी मुअज्जम का भी कोई खलीफा होता, और खलीफा तो घर का होता है। नबी मुअज्जम के बाद हजरत अली को खलीफा बनना चाहिए था, मगर लोगों ने जुल्म किया। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, इन सबों को जालिम कहा। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कहा, इन लोगों ने गसब कर लिया और हजरत अली को खलीफा न बनने दिया। हम लोग ये करेंगे कि हजरत उस्मान को खिलाफत की गद्दी से हटाएंगे और हजरत अली को खलीफा बनाएंगे। हजरत मोहतरम, मैं इतना ऊपर सिर्फ इसलिए ले गया हूं कि दास्ताने करबला खूब सुना जाता है, मगर जो साजिश उस वक्त थी, एक यहूदी आकर इस इत्तेहाद को तोड़ रहा है। कितना यहूदी आकर? एक आकर ऐसा फितना खड़ा किया कि जमात अलग बनवा दिया। एक यहूदी आकर इतना बड़ा फितना खड़ा किया। क्या कहा? जो हजरत अली के चाहने वाले थे उनको उसका दिया कि हम हजरत अली के वफादार हैं, हजरत अली को खलीफा बनना चाहिए। हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक, हजरत सिद्दीक अकबर। नौजवानों, मुहर्रम में आप अखाड़ा पर बड़े अशार बजाते हैं,
आपको पता है अक्सर अशार आप शियाओं के बजाते हैं, जो सहाबा को गालियां देते हैं, जो मुस्तफा जाने रहमत की शान में बकवास करते हैं, वो सिर्फ अली अली और हुसैन हुसैन करके आप समझते हैं कि वो हमारा वफादार है। अरे अगर बजवाना है तो महबूब गौहर को कहिए कि आइए हमारी स्टूडियो में और रंग में अशार बोल दीजिए, ताकि अशार सुन के हमारे अंदर जज्बात आ जाए। बुलवाइए अख्तर परवाज साहब को, बुलवाइए, ये अहमदुल फत्ताह से कहिए, महफूज कामिल से कहिए, अपने सुन्नी शोरा के अशार पे मचलिए, यूट्यूब पे भरोसा कम कीजिए। एक यहूदी ने उम्मत को तोड़ा है और इसी फितने, यही फितना था जो करबला में हुसैन पाक को शहीद किया गया। फितना खड़ा हुआ हजरत उस्मान गनी के जमाने में और फितने का सर कुचल दिया हुसैन इब्ने अली ने करबला में। और फितने का सर ऐसा कुचला कि हक को बातिल जाहिर हो गया। हक एक तरफ, बातिल एक तरफ, और ये बात सामने आ गई कि किसके दिल में अली की मोहब्बत है और किसके दिल में औलादे अली की मोहब्बत है। हजरात मोहतरम, इशारा हो रहा है, मैं अपनी बात को मुकम्मल करने जा रहा हूं। जोरदार आवाज में एक मर्तबा कहिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन। हजरत उस्मान गनी के दौर में ये शख्स ने ये बीज बोया। बसरा से पहुंचा ये कूफा, वहां भी जाके लोगों को तैयार किया। वहां से पहुंचा दमिश्क, वहां भी जाके लोगों को तैयार किया। फिर वहां से पहुंच गया ये मिस्र, बड़ी लंबी दास्तान है। मिस्र पहुंचकर इसने वावाला मचाना शुरू किया और ये तैयारी शुरू की कि जितने गवर्नर हैं शहरों के, इन गवर्नरों के खिलाफ पैगाम भेजे जाएं, इनको हटाया जाए। क्यों कि गवर्नर को हटाएंगे तो हजरत उस्मान गनी की हुकूमत कमजोर होगी। असल में मकसद कमजोर करने का था और हजरत उस्मान गनी को कमजोर करना नहीं, हजरत अली को मजबूत करना मकसद नहीं था। असल मकसद इस्लाम को कमजोर करना, असल मकसद यह था। वो कुछ हद तक कामयाब हुआ। लोग आ गए मदीना, हजरत उस्मान गनी की बारगाह में आ गए। गवर्नर बदलिए, हजरत अली ने कहा बदल दीजिए, बदल दिया गया। मोहम्मद बिन अबू बकर को गवर्नर बनाकर भेजा गया। वो गवर्नर बन के जा रहे हैं, इधर से मरवान बिन हकम ने हजरत उस्मान गनी के महर को चुराया, क्योंकि मुंशी था वो। उसने महर को लिया और एक खत लिख दिया कि जैसे ही मोहम्मद बिन अबू बकर मिस्र पहुंचे, इनका सर कलम कर देना, इनके साथ जितने लोग हैं उन्हें भी मार डालना और तुम अपनी हुकूमत को बरकरार रखना। वो कासिद इत्तेफाक से मिल गया इन लोगों के हाथ। ये लोग लेकर आ गए मदीना। अब मुतालबा करने लगे कि उन्हें गद्दी से भी हटाया जाए, उन्हें तख्त से भी हटाया जाए और उन्हें कत्ल किया जाए। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। हजरत उस्मान गनी के घर को घेरा गया। हजरत उस्मान गनी के घर के चारों तरफ बलवाई खड़े हैं। दरवाजे पर हजरत अली ने इमाम हसन और हुसैन को खड़ा किया। ये दोनों खड़े हैं इसलिए कि किसी को अंदर आने नहीं देना है। और ये सारे बलवाई कह रहे हैं कि हजरत उस्मान गनी को बाहर निकालें। मस्जिद नबवी शरीफ में हजरत उस्मान गनी के हुक्म पर हजरत अबू अय्यूब अंसारी मुसल्ले इमामत पर हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। मगर हालात इतने संगीन हो गए, इतने खतरनाक हो गए कि बलवाइयों ने हजरत उस्मान गनी को घेरे रखा और 40 दिन तक इनके यहाँ न दाना पानी पहुँच पाया। बड़ी मुशक्कत के साथ इनकी जिंदगी गुजरी। और जब सहाबी आते ये पूछने हजरत उस्मान गनी से कि आप इजाजत दें तो हम इन लोगों पे हमला करें, तो हजरत उस्मान गनी कहते नहीं नहीं, मदीना में खून नहीं बहाना है, मेरे नबी ने मना फरमाया है, मदीना के हुर्मत का ख्याल रखना है। हजरत उस्मान गनी मदीना के हुर्मत का ख्याल कर रहे हैं और अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी मुसलमान बनकर मदीना के हुर्मत को पामाल करना चाह रहा है। लिहाजा अल इख्तिसार जिलहिज्जा के महीने में
जिलहिज्जा के महीने में 34 हिजरी में हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई। हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद हालात बड़े नाजुक हो गए। हालात इतने नाजुक हुए कि मुसल्ले इमामत पर बलवाई आ गए। मस्जिद नबवी शरीफ में कौन है मुसल्ले इमामत पर? बलवाई, उस्मान गनी के कातिल। आइए गुस्ताखे सहाबा और गुस्ताखे नबी के पीछे हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, सुनिए जरा जोरदार आवाज में कहिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन। बलवाई मुसल्ले इमामत पर कोई सहाबी मस्जिद नबवी में आ नहीं रहे हैं। सहाबी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने नहीं, अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं। क्यों 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 क्यों? वहाबी है? नहीं नहीं, वो तो पैदा नहीं हुआ है। तो क्या है? सहाबी का गुस्ताख है, वो नबी का गुस्ताख है, मुसल्ले इमामत पर है। तो नबी का गुस्ताख, सहाबी का गुस्ताख जब मुसल्ले इमामत पर हो, उसके पीछे नमाज ना पढ़ना ये सहाबी का तरीका है। उनके पीछे नमाज ना पढ़ना ये किसका तरीका है? सहाबी का तरीका है। हजरत मोहतरम नमाज न पढ़े। 3 दिन के बाद हजरत अली ने खिलाफत के बागडोर को संभाला। अब्दुल्ला इब्ने सबा जो चाहता था वो हो गया। खिलाफत के बागडोर को संभाले तो हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, इन सबों का मुतालबा हुआ कि उस्मान गनी के खून का बदला लिया जाए। ये सब नाराज होकर मक्के से चले गए बसरा। अब्दुल्ला इब्ने सबा कामयाब, मुसलमानों को लड़ाने में कामयाब, कि मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ा उसने। एक यहूदी ने फितना फैलाया, एक यहूदी ने फितना फैलाया। वो आ गए बसरा। हजरत अली ने जब पूरे बागडोर को संभाला, आप जब बसरा आ रहे हैं तो मालूम ये चल रहा है कि जंग की तैयारी हो रही। हजरत अली ने बहुत कोशिश की कि जंग ना हो, बहुत कोशिश की, मगर उस लश्कर में शामिल था अब्दुल्ला इब्ने सबा। मुसलमान बनकर उसमें वो शामिल था। अब वो चाहता था कि मुसलमान आपस में लड़े। अल-इख्तिसार लड़वा दिया। सहाबी सहाबी से लड़ रहे हैं। यहूदियों को मजा आ रहा है। अब इन्हें लग रहा है कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। अब इन्हें लग रहा है कि इस्लाम को रोक दिया जाएगा। मगर जंगे जुमल के बाद हजरत अली ने अपने आप को, पूरी हुकूमत को संभाल लिया। कुछ ही दिनों के बाद हजरत अमीर माविया से फिर एक जंग हो गई, जंगे सिफ़ीन। ये 2 ऐसी जंग है इस्लाम की तारीख में जिसको यहूदियों ने लड़ाया था इस्लाम को कमजोर करने के लिए। यहूदियों की साजिश थी इस्लाम को मिटाने के लिए। मगर इन 2 जंगों के बाद हजरत अली ने इस्लाम को ऐसा संभाला, हजरत अमीर माविया से सुलह किया और हजरत अमीर माविया से सुलह कर मजहब इस्लाम को मजबूत और मुस्तहकम कर दिया। इन यजीदियों, इन बलवाइयों ने, अब्दुल्ला इब्ने सबा के एजेंटों ने, जालिम ने हजरत अली को भी शहीद कर दिया। 40 हिजरी में हजरत अली की शहादत, हजरत अली की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन की खिलाफत लोगों ने कबूल कर ली। 6 महीने के बाद फिर एक इंतशार हुआ कि कुछ लोग चाहते थे कि अमीर माविया हो खलीफा, कुछ चाहते थे कि हजरत इमाम हसन रहे खलीफा। तो मेरे प्यारे आका इमाम हसन ने कहा, हम अपने नाना जान की उम्मत को अब आपस में लड़ने नहीं देंगे। शराइत के साथ हम ये खिलाफत हजरत अमीर माविया को सौंप कर मजहब इस्लाम को मजबूत और मुस्तहकम कर देंगे। यहूदियों की साजिश नाकाम। 40 हिजरी से 60 हिजरी तक इस्लाम फलता रहा, फूलता रहा। रजब का महीना 60 हिजरी अमीर माविया इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल के बाद फिर अब्दुल्ला इब्ने सबा के चेलों ने यजीद को पुश किया कि यजीद तुम बनो खलीफा, तुम बनो खलीफा, तुम बनो खलीफा, लोगों से बैत कबूल कराओ।
इस तरह से इसने एक फरमान हजरत इमाम हुसैन के पास भी भेज दिया। और तो बाकी बात सुनते रहते हैं आप। इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया, हम यजीद को खलीफा कबूल नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? जब बाप को इमाम हसन ने कबूल कर लिया था तो बेटे को इमाम हुसैन कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं? कर लेते कबूल। मगर सुनिए, बाप सहाबी हैं, गवर्नरी का पूरा शऊर मालूम है, बहुत जमाने तक गवर्नर रहे हैं, हुकूमती तजर्बा है, चलाने का आइडिया उनके पास, वो सहाबी रसूल हैं। और यजीद इसके शराबी होने में किसी को एतराज? जोर से बोलिए, किसी को एतराज? शराबी, जानी और मजहब इस्लाम के कवानीन को तोड़ने वाला। इमाम हुसैन ने कहा हम यजीद को खलीफा कबूल, यजीद को खलीफा कबूल कहा न करेंगे तो आप ए बाबू उठेगा ना? तो मुहर्रम में ऐसे भी दुआ बहुत कबूल होती है। जोरदार आवाज में कहिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन, या हुसैन। जहन को हाजिर करें आप। हजरते इमाम हुसैन के पास खबर कि आप यजीद की बैत कबूल कर लें। इमाम पाक ने कहा नहीं, एक शराबी को हम खलीफा नहीं मानेंगे। हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, बोलिए इमाम पाक का ये फैसला अच्छा था या बुरा था? क्या हिम्मत हमारी जो हम लोग अच्छे बुरे की तमीज करें। मगर इस दुनिया में ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको आज तक ये समझ में नहीं आया कि हुसैन पाक हक पर थे या यजीद हक पर थे। ऐसे लोग आज भी यहां मौजूद हैं। जहन को हाजिर करें आप। इमाम पाक ने इनकार किया, तैयारी हुई कि मदीने में शहीद किया जाए। मगर इमाम हुसैन ने यह देखा कि नाना जान के मदीने के हुर्मत का ख्याल करना। मदीने से आ गए मक्का, शाबान के महीने में आए मक्का। रमजान रहे, शव्वाल रहे, ज़ीक़ादा रहे, ज़िलहिज्जा रहे, मक्का में कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। मक्का में नॉर्मल रहे। क्यों? कि मक्का में कुर्बानी की गुंजाइश है, मक्का में कुर्बानी की गुंजाइश है। मक्का में ये लोग कुछ ना बोले, सिर्फ खत पे खत भेजे। मक्का से निकले इमाम हुसैन, पहुंच रहे थे कूफा, मगर कूफा न पहुंचकर पहुंच गए करबला। दुनिया वालों, अगर कोई आपको ये कहे कि यजीदी लोग इमाम हुसैन को करबला में लाकर फंसाया है, नहीं नहीं, मेरे हुसैन ने मदीना से खींचकर सबको करबला में लाया। कि लड़ना है आओ करबला में, लड़ना है आओ करबला में, जंग करनी है आओ करबला में। तुम हथियार लेकर आओगे, हम शेरे खुदा की औलाद लेकर आएंगे। तुम फौज लेकर आओगे, हम नन्हे से अली असगर को लेकर आएंगे। तुम्हारे सामने शराब में नशे वाले लोग होंगे और हमारे सामने बस प्यासे वफादार होंगे। आओ करबला में। लाया सबको कब? 61 हिजरी 2 मुहर्रम को करबला में पहुंच गए। 2 3 4 5 6 7 गुफ्तगू हो रही है। क्यों? अब तक तो चला कि हजरत अली का वफादार कौन है, मगर अब नहीं चलेगा कि इमाम हुसैन का वफादार कौन। जिन लोगों ने खत लिखा उनसे मिल रहे हैं कि बोलो, बुलाए हो, मिलने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही। एक तरफ 22,000, इधर 72। अब 72 ही नहीं आए थे, आए थे 1000, मगर करबला में काम आए 72। आए थे 1000 से ज्यादा, मगर करबला में काम आए 72। और सब रह गए रास्ते में, अपने अपने कामों में निकल गए। इमाम पाक से बार बार यही कहा जा रहा है कि आपको जो चाहिए वो ले लीजिए,
यजीद को खलीफा मान लीजिए। इमाम हुसैन बार बार यही कह रहे हैं कि हमें कुछ मत दो, यजीद को खलीफा मत मानो, वो इसके लायक नहीं है, वो इसके लायक नहीं है। ये आखिरी कोशिश थी इन यहूदियों की कि अगर यजीद बन जाएगा खलीफा तो ये शराब पिएगा, रियाया शराब पिएगी, ये जना में मुलव्विस होगा, रियाया भी उसमें मुलव्विस हो जाएगी, इस्लाम शर्मिंदा होकर खत्म हो जाएगा, इस्लाम बर्बाद हो जाएगा। मगर यहूदियों को आज तक ये समझ में नहीं आई बात कि इस्लाम की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे ले ली है, अल्लाह के जिम्मे है इस्लाम की हिफाजत। इमाम पाक ने 72 जानिसारों की कुर्बानी देकर यह ऐलान फरमा दिया कि मजहब इस्लाम को मिटाने के लिए हजारों की तादाद में लोग कोशिश कर सकते हैं, मगर बचाने के लिए सिर्फ 72 बहादुरों की जरूरत है। अल्लाह हू अकबर। दावत में हम नजराना नहीं, टाइम बतियाते हैं। भारत के पहले खतीब हैं कि नजराना हम नहीं दावत में बतियाते हैं, टाइम बतियाते हैं कि तकरीर कितनी देर करवाइएगा। हजरत मोहतरम, इस मामले में हम तने तनहा हैं अल्लाह के करम से। कोई पूछता भी है कितना लीजिएगा तो हम बस यही कहते हैं आका ने आपको जितना दिया है दे दीजिएगा, सिर्फ टाइम बोल दीजिए कितना बुलवाना है। उस टाइम में अभी पूरा होने में कुछ टाइम बाकी है, मैं उस टाइम से पहले अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। जोरदार आवाज में कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे साथ ज्यादा मजबूरी है कि अभी समस्तीपुर के एक जलसे में शिरकत करनी है, हम भी खूब टेंशन में हैं, मगर असल में जहां आना है हम आए और अपनी गुफ्तगू को खत्म करें। जोरदार आवाज में कहिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन। जहन को हाजिर करें आप। इमाम पाक 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख आई, सबको समझा लिया, मैदान करबला में एक एक करके उतार रहे हैं। मेरे इमाम उधर 22,000, इधर 72, एक साथ भिड़ा दीजिए। अगर एक साथ लोग भिड़ जाएंगे तो उनके ज्यादा मरेंगे, अपने कम नहीं। भीड़ अगर भिड़ जाए, मगर मेरे प्यारे आका हुसैन को यह भी लिहाज है कि 22,000 में सबको पता नहीं है कि हम हुसैन इब्ने अली से लड़ने आए हैं। सबको ये पता नहीं। बहुतों को तो ये पता है कि हुकूमत के गद्दार से लड़ाई हो रही, घर में सर पहुंच रहा है। अब बीवी को यह बताया जा रहा है कि हुकूमत के गद्दार का सर है, वो तो बीवी पहचान के बोल रही है कि ये दो आलम के मालिको मुख्तार के नवासे का सर है। ये है करबला में। हजरत मोहतरम, जहन को हाजिर करें आप। इमाम पाक ने एक एक करके भेजा, मोहलत पे मोहलत दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं अभी भी मान जाओ, मुझसे लड़ो मत। सब शहीद हो गए, इमाम पाक अकेले हैं, मैदान करबला में जा रहे हैं। घर वालों को संभाला, समझाया, कहा आया था तो मैं साथ में खुद लेकर आया था, मगर जाने के वक्त मैं नहीं रहूंगा, मगर मेरा सर तो तेरे साथ रहेगा ना। बहन ज़ैनब, सकीना का ख्याल रखना, अम्मी जान के पर्दे का ख्याल रखना, मेरे बीमार ज़ैनुल आबिदीन का ख्याल रखना। मदीने पहुंचकर नाना जान की बारगाह में, अम्मी जान की बारगाह में मेरा सलाम कहना। अपने बेटे को समझाया, अपनी बीवी को समझाया, अपनी बेटी के हाथ को बहन के हाथ में थमाया। कहा बहन, मेरे जाने के बाद मेरी याद में सबसे ज्यादा जो तड़पेगी वो मेरी सकीना है। इसे नींद ना आए तो अपने कलेजे पे सुला लेना, सकीना को नींद आ जाएगी। मैदान करबला में पहुंचे मेरे हुसैन, रहमतुल्लिल आलमीन के नवासे हैं आप, फिर कह रहे हैं मैं सब भूल जाऊंगा, मुझसे लड़ो मत, लड़ो मत, मुझसे लड़के अपनी आक़िबत को बर्बाद मत करो, मुझे पहचानो मैं कौन हूं। जालिमों ने कहा समझाइए मत, लड़िए।
एक एक करके बहादुरों को भेजा गया। जो आता वो मौत के घाट उतारा जाता, जो आता वो मारा जाता। तो एक जालिम चीख कर कहता है, एक एक करके जाओगे तो सब के सब मर जाओगे, मगर हुसैन इब्ने अली मैदान में अकेले खड़े रहेंगे, लिहाजा चौतरफा वार करो। चारों तरफ से तीर की बारिश होने लगी, भाले बरछी बरसने लगे। इमाम हुसैन तने तरह हैं। एक तीर पेशानी पे आकर लगा, पेशानी पे तीर का लगना था। मेरे हुसैन घोड़े से जमीन पे आ गए, एक रवायत के सजदे में आए, एक रवायत के पुष्ट के बल आए। एक सीने पे सवार हुआ यजीदी, आजा हुई, मेरे हुसैन ने उसे हटवाया और सजदे में गए। एक रवायत के आपने मोहलत मांगी सजदे की, आप सजदे में गए, मगर इमाम हुसैन सजदे में थे, ये सबका इत्तेफाक है। मेरे हुसैन सजदे में, जालिम यजीदियों ने कहा मौका है, अभी ये सजदे में है, इनका सर कलम कर दो। अगर ये सजदे से सर उठा लेंगे तो फिर इन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। मेरे हुसैन सजदे में हैं, जालिम यजीदियों ने तलवार चला दिया। तलवार का चलाना था जिसमें अनवर से सरे अनवर जुदा हुआ, सरे अनवर का जुदा होना था। आसमान पे चमकने वाला सूरज गायब हो गया, तेज हवा चलने लगी, आसमान पे सुर्खी आ गई। मस्जिद अक्सा के अतराफ में काम करने वाले मजदूर पत्थर उठा रहे हैं, तो पत्थर के नीचे से ताजा ताजा खून निकल रहा है। उम्मे सलमा के घर जिस शीशी में मिट्टी रखी गई करबला की, वो मिट्टी खुद ब खुद खून। हजरत मोहतरम, ये सारे वाकयात पूरी दुनिया में नमूदार होने लगे। मतलब गमे हुसैन में सिर्फ करबला वाले शरीक नहीं थे, बल्कि सूरज भी शरीक था, बादल भी शरीक था, जानवर भी शरीक थे, पत्थर भी शरीक थे। और वो क्यों ना हो जिस गम में खुद दो आलम के मालिको मुख्तार शरीक थे। हजरत मोहतरम, अर्ज ये करना है, बस ना हुआ इमाम हुसैन का जिसमें पाक करबला में। घर वालों को इंतजार है कि लगता है कि अब इमाम पाक शहीद हो गए, खबर भी नहीं मिल पा रही है। मगर जब इन लोगों के जश्न का माहौल हुआ, यकीन कामिल हो गया। हजरत ज़ैनब को कि भाई न रहे, सकीना को यकीन हुआ अब अब्बा न रहे। जालिम यजीदियों ने खीमे को लूटना शुरू किया। हजरत ज़ैनब ने देखा कि खीमे में आग, ज़ैनुल आबिदीन को कंधे पे लिया, नन्ही सकीना के हाथ को पकड़ा, मैदान में उतरी तो क्या देखती हैं कि तीनों खीमे जल के राख हो चुके हैं, सबको लूट लिया गया है। इमाम हुसैन का घराना बगैर शामियाने के मैदान करबला में बगैर बिस्तर के जमीन पे कयाम पजीर हो गया। हुसैनियों, ये हम सब का मुकद्दर है कि हम उनके जिक्र को सुनते हैं तो हमें शरबत भी पिलाया जाता है, पानी भी पिलाया जाता है, कुर्सियां भी दी जाती हैं। मगर करबला वालों की हालत देखें, ये तो उनकी दुआ थी ना कि मौला हम सब परेशान हो मगर नाना की उम्मत परेशान न। हजरत मोहतरम देखें आप, सबके सब बैठ गए, हर तरफ तन्हाई। हजरत सकीना उसमें से निकल गई। हजरत ज़ैनब को बड़ा एहसास हुआ कि न जाने सकीना कहाँ है, न जाने सकीना किधर है। हजरत सकीना को तलाशने के लिए हजरत ज़ैनब नकाब पहनी, एक कनीज़ा को ली और निकली। जब कुछ दूर गई तो क्या देखा कि किसी के सिसकने की आवाज़ मिल रही, महसूस की कि किसी के सिसकने की आवाज़ मिल रही है। और करीब गई तो एक टीला सा नजर आ रहा है, और करीब गई तो देखकर तड़प गई कि टीला नहीं, ये तो इमाम पाक का जिस्म है जो बगैर सर के है। जरा सोचिए वो कैसी बहन थी, कैसी उनकी हिम्मत थी, किस तरह से सब्र किया होगा। हजरत ज़ैनब करीब गई तो क्या देखा कि हजरत सकीना है,
बाबा के जिस्म के पास बैठी हैं और तड़प तड़प कर कह रही हैं, बाबा कहाँ जाऊं। हजरत ज़ैनब कहती हैं, बेटी तू यहाँ है, मैं तुझे कहाँ कहाँ तलाश रही हूं। तो सकीना कहती हैं, फूफी जान मैं आई नहीं हूं, मैं आपके साथ बैठी थी, अब्बा जान की याद आने लगी, मैंने पुकारना शुरू किया, अब्बा जान किधर हैं आप, कहाँ हैं आप। तो मुझे आवाज मिलने लगी, सकीना मैं यहां हूं, सकीना मैं यहां हूं, सकीना मैं यहां हूं। उस आवाज को सुन सुनकर जब मैं बढ़ने लगी, करीब आई तो देखा मेरे बाबा का जिस्म है, हड्डियां चूर हो चुकी हैं, जिस्म से सरे अनवर जुदा किया जा चुका है। मैं उस वक्त से अपने बाबा के पास हूं, आप उधर क्यों बैठी हैं, सबको यहीं ले आइए। पूरा घर आ गया, जरा गौर करें वो मंजर कैसा मंजर रहा होगा। बेटी के सामने बाप का जनाजा बगैर सर के, बीवी के सामने शौहर का, बहन के सामने भाई का, बेटे के सामने बाप का, सौतेली माँ के सामने बेटे का जनाजा। सबके सब रात गुजार रहे हैं। रात की तन्हाई आई, ऐसा लगा कि किसी के आने की आहट है। आहट को सुनकर हजरत ज़ैनब बहुत भर्राई हुई आवाज में कहती है, आने वालों अपने रास्ते को बदल दो, इधर नबी की नवासियां बैठी हैं। इतना कहना था तो आवाज आती है, ज़ैनब घबराओ मत, तेरी मां फातिमा हूं, तुझे देखने आई हूं। तेरे बाबा अली आए हैं। पूरे खीमे में कोहराम बर्पा हो गया। अल इख्तिसार काफिला वहां कई दिनों ठहरा, कूफा गया, दमिश्क गया, फिर करबला होता हुआ मदीना मुनव्वरा पहुंचा। अल इख्तिसार दुनिया वालों देखा आपने मैदाने करबला में इमाम हुसैन के तमाम बेटे भतीजों में से एक बेटा मेरे हुसैन का बचा, जिनका प्यारा नाम हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन, वो आ गए मदीना। यजीद के 15 बेटे थे, मगर 15 बेटे के बाप के नस्ल का कोई अता पता नहीं है, मगर मेरे हुसैन के एक शहजादे से पूरी दुनिया में सैयदों का शजरा चमक रहा है। आज देखे आले रसूल, बागे ज़हरा के फूल, हजरत अल्लामा सैयद अहमद रजा कादरी मुहतमी में इदारा शरिया पटना तशरीफ फरमा है। सिर्फ इसलिए हटा हूं कुर्सी से, इन्हीं मुकद्दस हस्तियों की जूतियों को सर पे रखने के बाद तो कुर्सियां मुझे मयस्सर हुई हैं। हजरात मोहतरम, इसलिए अर्ज कर रहा हूं दोस्तों, मैदाने करबला से ये सबक लो कि मेरे हुसैन ने शराबी के खिलाफ मोर्चा खोला, मेरे हुसैन ने जानी और ज़िना के खिलाफ मोर्चा खोला है, मेरे हुसैन ने गद्दारे सहाबा के खिलाफ मोर्चा खोला है, मेरे हुसैन ने गद्दारे रसूल के साथ मोर्चा खोला है। लिहाजा इसलिए या हुसैन के नारे जितना लगाना है लगाइए, मगर शराब पीकर नहीं, बावजू होकर लगाइए। या अली का नारा लगाइए, शराब पीकर नहीं, बावजू होकर शरबत पीकर नारा लगाइए, ताकि या हुसैन कहने से सवाब मिल जाए। शराब को मुंह से न लगाइए, हुसैन पाक को नाराज करने वाला अमल न कीजिए। मौला करीम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबों को एक और नेक बनकर रहने की तौफीक रफीक अता फरमा। यहूदी की कोशिश नाकाम हो गई, अब आज वो कोशिश कर रहे हैं कि अहले बैत की मोहब्बत इनके दिल से निकल जाए, नबी ये पाक की मोहब्बत इनके दिल से निकल जाए, उलमाए अहले सुन्नत की मोहब्बत इनके दिल से निकल जाए, बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत इनके दिल से निकल जाए, अकाबिरीन का प्यार इनके दिल से निकल जाए, ताकि ये बर्बाद हो जाए। मैं गुजारिश करूंगा, अगर चाहते हैं आप आबाद रहना तो अल्लाह वालों के करीब रहना, बुजुर्गों के करीब रहना,
करबला वालों के करीब रहना शुहदाए करबला कमेटी वालों का जितना एहसान, आप इनका जितना शुक्र अदा करें ये कम है कि ये लोग हिम्मत करके कोशिश करके हर साल आपको वो मौका देते हैं जिसमें जिक्र शुहदाए करबला आप सुनते हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज फिर कभी अब अगर आपने मौका दिया तो अब हम साले फिर इंशाअल्लाह आइंदा बार मैं शुरू करूंगा मैदाने करबला से, क्योंकि हम लोग तो अब करबला में आ चुके हैं। फिर उसके बाद चलेंगे मदीना। अपनी बातों को यहीं पे खत्म करता हूं। सारे लोग मिल के पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, जोर से पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला करीम हम सबों की हर छोटी बड़ी खताओं को माफ फरमा दे, मुसलमानों को एक बना दे, सबको मजहब अहले सुन्नत पे चलने वाला बना दे। अब्दुल्ला इब्ने सबा का वफादार नहीं, खुलफाए राशिदीन का वफादार बना दे, करबला वालों का वफादार बना दे, मदीने वाले सरकार का वफादार बना दे। फिर कभी आपकी मोहब्बतों ने इर्तजा कमाल शफी को याद किया, हम होंगे आप होंगे, मजहब इस्लाम की बहुत सारी बातें होंगी। जब तक के लिए इर्तजा कमाल के सलाम मोहब्बत को कबूल करें। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारीख़ करबला के हक़ाइक़ को शफ़ाफ़ियत के साथ बयान करने का हुनर सबको नहीं होता। जिसका मुताला गहरा हो, इल्म व मालूमात का दायरा वसी हो, उसे ये शरफ़ हासिल होता है। आज की तकरीर से ये महसूस हुआ कि मौलाना इर्तज़ा कमाल का मुताला बड़ा गहरा है, मालूमात का दायरा बेहद वसी है। मैं सब भूल जाऊंगा मुझसे